तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च चल पड़ा शुरका। लाहौर के लिबर्टी चौक से रवाना इमरान खान कंटेनर पर मौजूद। इस्लामाबाद के रास्ते में जगह जगह पड़ाव शेड्यूल। काफिले 4 नवंबर को शहरे इक्तदार पहुंचने का इम्कान। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। ये जो मेरी मार्च है, ये कोई सियासत के लिए नहीं, ये कोई इलेक्शन के लिए या कोई जाती मफादात उनके लिए नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। इस मुल्क के फैसले मुल्क से बाहर ना हो। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। अगर वो ये समझते हैं कि हम इन चोरों को कबूल कर लेंगे, गौर से सुन लें, ये कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, चोरों को नहीं कबूल करेगी। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। हुकूमत गिराने या लड़ाई करने नहीं जा रहे। लॉन्ग मार्च का मकसद हकीकी मार्च का हुसूल है। तहरीक इंसाफ साफ और शफाफ इंतखाबात की ख्वाहिशमंद। मुल्की फैसले लंदन या कहीं और नहीं होने चाहिए। आवाम भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। कानून तोड़ेंगे ना ही रेड जोन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के मुताबिक मखसूस मकाम पर ही जलसा होगा। इमरान खान का रवानगी के मौके पे खिताब। के मुताबिक पुरअमन एहतजाज के लिए वो आएंगे तो हम वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे जो जिम्मेदारियां अदालत ने हमारे ज़िम्मे लगाई। चढ़ाई करने आ रहे हैं, अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें। और मैं ये बड़े दो टोक अंदाज में इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। किसी भी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। इमरान खान का सारा बयानिया झूठ पर मबनी था। लॉन्ग मार्च वाले कानून के मुताबिक आए तो जिम्मेदारी निभाएंगे। इंतशार फैलाने की कोशिश की तो कानून में आएगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। इमरानी फितने का मकसद नौजवानों को गुमराह करके अनारकी और इंतशार फैलाना है। विफाक की वज़ीर दाखिला का आजम सवाती के इल्जामात पर रद्द अमल। अवाम ने लॉन्ग मार्च ड्रामा मुस्तरद कर दिया। लोग फितने के खवस और इक़्तिदार की भेंट चढ़ने से इनकारी। कौम आइन शिकन फॉरेन फंडेड के गुलाम नहीं बनेगी। नौजवान नस्ल भी तोशाखाना चोर की मुहाफिज नहीं बन सकती। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्क कुर्बान करने को भी तैयार। लोग इनके सर्कस तमाशे पर हंस रहे हैं। पीटीआई के अपने लोग लॉन्ग मार्च में खून खराबे का खदशा जाहिर कर चुके हैं। शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल कोई परेशान होने की बातें नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरअमन होगी सारी मार्च। पाकिस्तान की कौम निकल रही है, किसी को फतह करने नहीं निकल रहे। अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं। बिल्कुल पुरअमन सारा माहौल होगा इंशाअल्लाह ताला। कौम हकीकी आज़ादी के लिए कप्तान के साथ खड़ी है। किसी को फतह करने नहीं जा रहे। किसी को फिक्र नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च पुरअमन रहेगा। अब फैसले मुंतखब नुमाइंदे ही करेंगे। असद उमर और फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इमरान खान सियासत के आखिरी 5 ओवर करवाने जा रहे हैं। हुक्मरान इंतशार और खौफ फैलाने की कोशिश में मसरूफ। दुआ है लॉन्ग मार्च पुरअमन और कानून के मुताबिक हो और अपने मकासद हासिल करे। शेख रशीद का बयान। तहरीक इंसाफ के चंद लोग कप्तान की 26 साला मेहनत को किसी और ही डगर पर ले जा रहे हैं। इसी वजह से मुल्क को नुकसान और पीडीएम को फायदा हुआ। इमरान खान मेरे कायद हैं, बार बार समझाता और निशानदेही करता रहा। जल्द इन अनासिर के नाम सामने लाऊंगा। फैसल वावटा का ट्वीट।
तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में मुसल्ह जत्थों की शमूलियत का खदशा। इंटेलिजेंस जराए ने रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। जुराइम पेशा अनासिर के मुजाहिरीन के भेस में शामिल होने की इतलात हैं। गड़बड़ हो सकती है। तकरीबी अनासिर की मौजूदगी अमन व अमान के हवाले से मसाइल पैदा कर सकती है। रिपोर्ट का मतन। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के धरने का मामला। इंतजामिया और पीटीआई क़यादत के मुज़ाकरात नाकाम। हुकाम ने इजाज़त की बजाय सवालनामा थमा दिया। पहले माजी में तोड़े गए मुआहदों पर जवाब तलब। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। हुकूमत का पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट का अलग अलग या मुश्तरका सेशन बुलाने पर मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बहस कराने का प्लान। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास। लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। चौधरी परवेज़ इलाही की तरतीब दिए बगैर प्लान पर मनोअन अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादिल इंतजामात का भी हुक्म। लॉन्ग मार्च से पहले ही तहरीक इंसाफ को धचका। रुकने सूबाई असम्बली खुर्रम लगारी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। हमें दिखाया कुछ गया जबकि हो कुछ हो रहा है। MPA का मुतादिद दीगर अरकान की हिमायत का भी दावा। कमिटमेंट ना हो तो फिर सोना भी रेत बन जाता है। सऊदी डेवलपमेंट फंड का डेलीगेशन आया, उन्होंने परंदा खोल दिया कि वज़ीर आज़म ये मंसूबा 8 साल पहले हमने 6 साल पहले दिया था, ये मंसूबा 5 साल पहले दिया था। हस्पताल तोहफे में पाकिस्तान को दिया गया था, ग्रांट। अमेरिका से हमें ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? अब उसको हम दोबारा ठीक करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हमें इस दुनिया में बसना है। कमिटमेंट ना हो तो सोना भी रेत बन जाता है। साबिक दौरे हुकूमत में सऊदी अरब से तोहफे में मिले मंसूबों पर काम नहीं हुआ। अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने की क्या ज़रूरत थी? वज़ीर आज़म का नेशनल पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। जदीद तकाज़ों के मुताबिक एहलकारों की तरबियत यकीनी बनाने पर जोर। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सोशल मीडिया पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अहल खानों को कत्ल की धमकियां देने वाला गिरफ्तार। मुज़्ज़िम खुर्रम महबूब बेस बदलकर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया। तहकीकात जारी। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। टीम कीनिया रवाना हो गई। डायरेक्टर FIA अतहर वहीद और डिप्टी डायरेक्टर IB उमर शाहिद शामिल। टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शवाहिद का जायजा लेगी। अरशद शरीफ की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को कोई खत नहीं लिखा था। दफ्तर खारजा ने इस हवाले से तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर फैलाया गया तासुर बेबुनियाद करार। साइफर ऑडियो इंक्वायरी के हवाले से अहम पेशरफ्त। FIA ने शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर खारजा को 1 नवंबर को हेडक्वार्टर्स पेश होने का हुक्म। नोटिस जारी कर दिया गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की भी आज तलबी। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA ने मुतादिद मुल्ज़िमों के वारंट जारी कर दिए। सैफुल्ला, आरिफ मसूद नकवी, आमिर महमूद और तारिक रहीम शामिल। हामिद जमान और मंजूर अहमद की गिरफ्तारी का ऑर्डर भी जारी। कराची की मच्छर कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। ड्यूटी पे मौजूद टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन को डाकू करार देकर कत्ल कर दिया गया। एमन जावेद और इसहाक सिग्नल चेक कर रहे थे। बच्चों के अगवा की अफवाह पर लोगों ने घेर लिया। हुजूम के तशद्दुद से दोनों जाँ बहक। पुलिस की तहकीकात जारी। सैलाब ज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। सिंध में अक्सर मकामात पर अभी तक कई फुट पानी मौजूद। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार। मुतासरीन वबाई अमराज के शिकार। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बीमार। इलाज मुआलजे की सहूलियात न होने के बराबर। अद्वियात और खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। मौसमी तब्दीली के बाइस मुश्किलात में मज़ीद इजाफा।
डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में कदर 1 रुपया बढ़ गई, 226 रुपए 50 पैसे में ट्रेड। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 93 पैसे महंगी, 222 रुपए 47 पैसे पर बंद।